नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 6 सेमेस्टर जो कि लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स होंगे उन सभी का जो 6 सेमेस्टर का मार्कशीट तैयार होता है वो किस प्रकार से बनता है। उसमें आपके ओवरऑल मार्किंग रहता है, आपके सेमेस्टरों का भी मार्क्स ऐड करके दिया गया होता है। तो उसी के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं आपके सामने एक रिजल्ट है जिसमें यहाँ पे रोल नंबर और नेम छुपा लिया गया है, बट यहाँ पे मार्क्स है उसे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, ये डिप्लोमा लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन लोगों का एग्ज़ाम होता है असल में 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये लोग डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर में लेटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल मार्क्स जो है 6 सेमेस्टर का मार्कशीट है, तो इसमें 6 सेमेस्टर का मार्क्स तो बताया ही गया है कि आप लोगों का 750 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें इनका 601 नंबर आया है। और आप देख सकते हैं मार्क्स ये सारा रहा, इन सब्जेक्टों का रहा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ और मार्क्स को ऐड करके यहाँ पे बतलाया गया है और टोटल यहाँ पे एग्रीगेट कह ले तो 1295 मार्क्स आया है। तो ये मार्क्स इतना कैसे आया है, किस कैलकुलेशन के आधार पे आया है, वो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे ये बात तो लिखा ही गया है कि ग्रांड टोटल 6 सेमेस्टर में जो आपका मार्क्स आया है वो 750 क्या कितने में आया, 750 में आपके 601 नंबर आए हैं। और बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1st to 5th एग्ज़ाम, लेकिन इन स्टूडेंट्सों का आप कह ले तो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं, 4th का देते हैं, 5th का एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि 3rd to 5th एग्ज़ाम में इन लोगों का जो मार्क्स ओवरऑल आता है, प्राप्त किया गया मार्क्स, उसका 40% देख लीजिए, 40% ऑफ सेमेस्टर एग्ज़ाम। तो मैं आप सभी को यहाँ पे कैलकुलेशन करके बता भी देता हूँ। 900 नंबर यहाँ पे बताया गया है और 694 मार्क्स बताया गया है, उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। देखिए, एक कैलकुलेटर है। अब आपके 3rd to 5th यानी कि हर एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका 750 नंबर का होता है, तो उसमें अगर हम लोग 3 सेमेस्टर का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके कितना आते हैं, 2250 मार्क्स आते हैं। 2250 मार्क्स का आप लोग अगर 40% निकालिएगा तो 40% यानी कि 40 से गुना कर दीजिए और देख लीजिए बराबर में कितना आया, 90,000 के करीब आया है। तो इसमें आपको 100 से भाग देने पड़ेंगे, तब जाके आपका 40% निकलेगा। तो 3 सेमेस्टर 3rd to 5th सेमेस्टर का ओवरऑल मार्क्स आपका 750 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 से तो 2250 आया। 2250 का 40% आपका 900 यहाँ पे मार्क्स आते हैं, जो कि इस वाले रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं। ये 900 मार्क्स 40% ओवरऑल का है, ठीक है। अब स्टूडेंट द्वारा जो प्राप्त किया गया मार्क्स है 694 नंबर है, तो इनका अगर तीनों सेमेस्टरों का जोड़िएगा तो इनका मार्क्स 694 ना होके बल्कि आपका तीनों सेमेस्टर 3rd, 4th, 5th का जोड़िएगा तो 694 भागे आप लोग कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप भाग दे दीजिए 40 से, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि 40% निकाला गया है, तो असल में इनका 2250 में 1735 नंबर आए होंगे, ठीक है। और इसका 40% निकाल करके यहाँ पे 694 नंबर आता है। तो अब क्या किया जाता है, जो आपका फाइनल रिजल्ट आपका तैयार होता है वो आपका 6 सेमेस्टर का पहले बोला जाता था कि 60% जोड़ा जाता था, लेकिन अब है कि आपका 6 सेमेस्टर का टोटल नंबर जो आपने प्राप्त किया वो टोटल जोड़ा जाता है, यानी कि आपके प्राप्त किए गए मार्क्स का 100 आउट ऑफ 100% यहाँ पे जोड़ा जाता है फाइनल मार्कशीट में। और आपके 3rd to 5th सेमेस्टर स्टूडेंट्स में जितना भी उन्होंने एडिशन करके आप मार्क्स जोड़िएगा उसका 40% जो यहाँ पे 694 नंबर है ये जोड़ा जाता है।
और ये जोड़ने के बाद आपको 1295 नंबर मिले आउट ऑफ 1650 नंबर। यहाँ पे 750 और 900 को भी ऐड कर दीजिएगा तो टोटल क्या हुआ 1650, उसमें स्टूडेंट्स का आया 1295। और ये जो CGPA है वो आपका तैयार होता है, ये आपके मार्क्स के आधार पे तैयार नहीं होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं आपके सेमेस्टर का जो मार्क्स आता है उसके आधार पे तैयार होता है, जो 70 नंबर का सब्जेक्ट का मार्क्स होता है एक्सटर्नल एग्ज़ाम, उससे CGPA आपका तैयार होता है। ये नहीं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का भी CGPA में मतलब कैलकुलेशन होता है CGPA का, उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एडिशन होता ही नहीं है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपका नंबर भले ही पूरा दे, लेकिन आपका CGPA में कोई उससे आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल नंबर आप क्यों लिया है, लेकिन आपके CGPA कम भी रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट्स, कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को क्या करते हैं प्रैक्टिकल या फिर लैब पेपर्स में उनके 30 में 30 मार्क्स दे दिया जाता है। तो उस प्रकार आपसे वो सेमेस्टर में कम एग्ज़ाम भी लाए होंगे, सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम में कम नंबर भी लाए होंगे, तो भी उनका मार्क्स आपसे अधिक हो सकता है। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका CGPA भी आपसे अधिक होगा। अगर आपका सेमेस्टर में प्राइवेट स्टूडेंट्स वाले से अधिक मार्क्स आया है तो आपका CGPA अधिक होगा, क्योंकि वह आपके सिलेबस में क्रेडिट दिया रहता है, SBT के सिलेबस में उसके आधार पे निर्धारित होता है। तो CGPA आपका मेन हुआ 8.6 है, बहुत अच्छा है। और ये जो ओवरऑल मार्क्स हुआ ये भी अच्छा है, लेकिन इसकी खासियत उतना नहीं है। 1295 जो मार्क्स है उसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना कि आपके यहाँ पे क्रेडिट को देखा जाएगा। क्रेडिट 8.6 है, यानी बहुत अच्छा मार्क्स है। तो यहाँ पे एक चीज़ कमी कहा जा सकता है कि 6 सेमेस्टर का जब आप 100% मार्क्स जोड़ देते हैं और 40% जोड़ा जाता है यहाँ पे 3rd to 5th सेमेस्टर लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्सों का। डिप्लोमा वाले जो 1st to 6th सेमेस्टर करते हैं उनका तो आपके 1st से 5 सेमेस्टर तक का जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे CGPA आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि 140% आपका मार्क्स जुट गया। यहाँ पे 100 तो यहाँ पे जोड़ा गया टोटल का, और 40% इसका जोड़ा गया, तो ओवरऑल आपके 140% में से आपका CGPA निकाला जाता है। तो इसलिए आपका CGPA बढ़ जाता है, 8.6 नहीं होगा। अगर आप केवल 6 सेमेस्टर का देखिएगा तो यहाँ पे 8.1 या फिर 2 CGPA आएगा 6 सेमेस्टर के मार्क्स को अगर का CGPA अगर निकाला जाए तो। लेकिन वहीं 3rd से 5th तक के मार्क्स को ऐड करके CGPA निकाला जाता है, इसलिए CGPA बहुत अच्छा माना जाता है 8.6 को। तो ये सभी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका 6 सेमेस्टर का तो मार्कशीट आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद आपको 3 मंथ बाद, मैं बता देता हूँ 3 मंथ कम से कम, उसके बाद एक फाइनल मार्कशीट भी तैयार होगा कुछ इस प्रकार से। उसे भी आपको कॉलेज से जा कर के ले लेना होगा। इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आपको इट इज़ सर्टिफाइड डेट या फिर हिंदी में यह प्रमाणित किया जाता है, और आपका नाम पता सब कुछ यहाँ पे है मेंशन रहेगा। ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है। तो फाइनल मार्कशीट के साथ साथ आपको वो भी लेना ज़रूरी है। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे उसमें मार्कशीट के साथ ही। तो आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारा डिटेल्स बता दिया है कि किस प्रकार से लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्सों का मार्क्स जोड़ा जाता है, फाइनल मार्कशीट कैसे तैयार होता है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।